हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? और आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में बेसिक जानकारी इसमें बहुत सारी आपको मिलेंगी। जैसे कि आपको पता है जो भारत का संविधान है वो एक सर्वोच्च विधान है ना? और विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लिखित और निर्मित संविधान है। मतलब कहें तो सभी संविधानों का निचोड़ है इस संविधान में, ठीक है? और ये संविधान जो है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, ठीक है? और ये 26 नवंबर जो है इस दिन हमारे संविधान दिवस घोषित किया गया था, ठीक है? संविधान दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 जनवरी का जो दिन है वो गणतंत्र दिवस के रूप में हमारे पूरे देश में मनाया जाता है, ठीक है? भारतीय गौरव का दिन होता है। भारत के संविधान का मूल आधार क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। और जो भारत का संविधान है विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का इतना लंबा और विस्तृत संविधान नहीं होगा जितना कि भारत देश का है। और जिसके जनक है वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। जो संविधान सभा की बैठक हुई पहली वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है? जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यानी टेम्परेरी उन्होंने अध्यक्षता की थी, लीड किया था संविधान सभा के लिए। और जो संविधान लिखने वाली सभा है उसमें 299 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था, जो कि 11 दिसंबर की बैठक में चुना गया था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पूरे काम को कंप्लीट कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान रूप में लागू हुआ। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है? इसमें जो टोटल खर्च हुआ वो 7,26,26,729 रुपए का टोटल खर्च हुआ था, ठीक है? ये पूरी धनराशि है जो कि टोटल पूरे संविधान निर्माण में खर्च हुई थी, ठीक है? अब बात करें अगर हम इसके भागों की, तो भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जो भाग नंबर 1 है हमारा वो क्या कहता है? संघ और विषय क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, ठीक है? जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 में मिलता है। भाग 2 में नागरिकता, यानी जो भारत का नागरिक है उसे भारत की नागरिकता मिलती है, ठीक है? वो भारत का नागरिक कहलाएगा। और मताधिकार का उसे अधिकार है जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णन किया गया है। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार यानी जो मूलभूत अधिकार है उनका वर्णन मिलता है, ठीक है? जो कि 6 है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में वर्णन मिलता है, जो कि राज्य के लिए होते हैं नीति निर्देशक तत्व, ये न्याय योग्य नहीं होते हैं, ठीक है? जिसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में मिलता है। और अगला जो है हमारा भाग 4A, वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जो प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य होते हैं वो। तो अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो कि 11 मूल कर्तव्य है हमारे। संविधान के भाग 5 में संघ के बारे में यानी केंद्र के बारे में बताया गया, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 के बीच इनका वर्णन मिलता है। भाग 6 में राज्य का वर्णन यानी राज्य के संपूर्ण कार्य शक्तियों अधिकारों का वर्णन मिलता है, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 में है। भाग 7 जो है संविधान 7वां संशोधन से संबंधित है, जो कि 1956 द्वारा निर्देशित है, ठीक है? जिसका वर्णन 238 अनुच्छेद में है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, संघ यानी केंद्र और राज्य क्षेत्र से संबंधित समस्त मामलों का वर्णन 239 से 242 नंबर अनुच्छेद में है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि 243 से 243 ओ में इसका वर्णन मिलता है। और हमारा 9A जो भाग है वो नगर पालिकाओं के कार्यों, उनके क्षेत्रों और अधिकारों का वर्णन मिलता है, ठीक है? जो कि 243P से 243ZG तक इसका वर्णन मिलता है। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति के कार्य, उनके क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, जो कि अनुच्छेद 244 से 244A तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है, क्योंकि संघ यानी केंद्र राज्य संबंधों के बीच जो सरकारी आयोग है उसने जो जो भी काम किए हैं, तो अनुच्छेद 245 से 263 में इसका वर्णन मिलता है। भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद, इन सभी के बारे में वर्णन करता है, जो कि अनुच्छेद 264 से 300A में वर्णन मिलता है। भाग 13 जो है वो राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन करता है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 में इन सभी चीजों का वर्णन मिलता है। जो भाग 14 है हमारा
वो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन करता है, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 में वर्णित है। भाग 14 ए अधिकरण से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 323 में इसका वर्णन मिलता है। भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, यानी मताधिकार से संबंधित है। ठीक है, निर्वाचन यानी जो प्रतिनिधि इलेक्शन में यानी कि चुनावों में निर्वाचित होते हैं, निर्वाचन के लिए खड़े होते हैं, उनसे संबंधित है। अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 ए में वर्णन मिलता है। भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, जो कि 330 से 342 में इसका वर्णन है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा, राजभाषा यानी जो संपूर्ण राष्ट्र की भाषा है उसके बारे में वर्णित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 में इसका वर्णन मिलता है, यानी राज्य की जो भाषा होगी वो कौन सी होगी, किस भाषा को सरकारी जो सरकार का स्वीकृति मिलेगी। भाग 18 जो है वो आपात उपबंध से संबंधित है, यानी आपातकाल से संबंधित है। जब कभी भी हमारे देश में संकट की स्थिति उत्पन्न हो तो उस समय अनुच्छेद 352 से 360 में इसका वर्णन मिलता है। जो भाग 19 है वो प्रकेंद्र से संबंधित है और संविधान में संशोधन भाग 20 में किया गया है, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, भाग जो 21 है वो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित, यानी विशेष स्थिति में, अस्थायी या संक्रमणकालीन स्थिति में इसका वर्णन मिलता है। तो अनुच्छेद 369 से 392 में है। जो हमारा 22 नंबर भाग है वो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है, जो कि 393 से 395 नंबर अनुच्छेद में है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट में करके हमें बताएं, हम आपको सॉल्व करके देंगे। थैंक यू सो मच।